अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप साहब। आज आपके साथ बहुत मज़े की और बहुत क्रिस्पी और कुरकुरी और मज़े की जो है ना, बहुत ज़बरदस्त, गेस करेंगे ये क्या है। ये है जी बिंदिया, जैसे कि आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और मज़े की जो है ना, इतनी क्रिस्पी और मज़े की बनी है। और इसी तरीके से आप अपनी ये बिंदिया बनाइएगा, आपकी बहुत मज़े की बनेगी। और जो बच्चे वेजिटेबल नहीं लाइक करते, आप उसको ऐसे बना के दें। और आपकी सारी प्लेट खाली ना हुई तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनेगी। इस तरीके से आप बनाइएगा, बच्चों को बना के दें, बड़े भी बड़े शौक़ से खाएंगे। और अगर आपने कोई दाल वगैरह बनाई है या मीट वगैरह बनाया है तो उसके साथ आप साइड पे एक बाउल में ये बना के रखिएगा। देखिएगा कि आपकी ये वाली डिश जो है वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगी, सब बड़े शौक़ से खाएंगे, बहुत जल्दी बनेगी। आइए जी, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेनी है जी भिंडियाँ। इनको मैंने वॉश करके साफ़ कर लिया है। बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त भिंडी है, ठीक है। इसको हम करेंगे कट, और थोड़ी सी मैंने काटी हैं, साथ में थोड़ी सी आपके सामने भी काट लेते हैं। तरीका बता देते हैं आपको इसकी कटिंग का, ठीक है। इसका एज और हेड आपने उतार देना है। उसके बाद आपने इसको सेंटर से कट करना है, फिर आपने दरमियान में से ऐसे कट करना है। और इस तरह आपने इसके 4 पीसीस जो है ना, फिंगर की तरह ही कटिंग करनी है, ठीक है। इसी तरह आपने सारी मिर्चियाँ जो हैं वो इसी तरह कट कर लेनी है आराम से। पहले साइड से कट लगाएंगे, फिर सेंटर से कट लगाएंगे। और इस तरह अगर कोई बड़ी भिंडी है तो उसको आप और ज़्यादा पीसीज में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह जो है वो आपने सारी भिंडियों को कट कर लेना है 4 पीसीज में। 4 पीसीज में कट करने के बाद फिर हम इसको मसाला लगाएंगे। और बस यहाँ इसकी यही गोल्डन टिप्स हैं 2-3 जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहली जो टिप थी वो इसकी कटिंग है, ठीक है। आपके इसकी कटिंग जो है वो इस तरह करनी है। उसके बाद फिर आपने जो है वो इसकी जो मैरिनेशन है उसमें जो टिप्स हैं 1-2 वो मैं आपको बताऊंगी। फिर फ्राइंग पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं अगर आप, और इनकी जो लेंथ है वो इसी तरह ही आपने लेंथ वाइज आपने इसको जो है ना वो कट कर ले लेना। अगर बड़े साइज़ की है तो उसके आप और ज़्यादा पोर्शन डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम इसको लगाएंगे मसाला, ठीक है। देख लें आप, मिर्चियाँ इस तरह कटिंग की है। और इसके बाद इसकी जो है ना वो मसाले की तैयारी करते हैं। ये है जी हमारे पास चाट मसाला, आमचूर चाट मसाला, वो मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून, ठीक है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने ब्लैक ज़ीरा इसमें ऐड किया है। उसके बाद 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने सुरख दड़ा मिर्चें ऐड की हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो है ना 1 टेबलस्पून या इससे कम ज़्यादा आप नमक आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें खुश्क मेथी वो ऐड की है, ठीक है। और ये है जिसकी गोल्डन टिप, इसमें हमने ऐड करना है 4 टेबलस्पून जो है ना चावल का आटा, ठीक है। और 8 टेबलस्पून जो है ना तकरीबन हाफ़ कप जो है ना आपने इसमें बेसन ऐड करना है, ठीक है। चावल का आटा ऐड करने की रीज़न ये है कि उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। आपने इसको हाथों से मिक्स नहीं करना, इस तरह लिड लगा के, तो इस तरह आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। ऊपर इसका लिड लगा के तो इसको आपने इस तरह शेक करना है और इस तरह मिक्स करना है, ठीक है। हाथों के साथ आपने इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, ठीक है। अब मैं लिड उतारती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कमाल की होगी ना, ज़बरदस्त ये कोटिंग हो गई है। अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए लिड लगा के छोड़ देंगे, ताकि भिंडी में थोड़ा सा स्टार्च होता है, थोड़ा सा पानी होता है, उसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली वेट हो जाएगी। और जो थोड़ा बहुत आपको बीच में नज़र आ रहा है वो भी इसके अंदर जो है वो जज़्ब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ड्राई हमारे पास मौजूद है वो भी इसमें जज़्ब हो जाएगा, ठीक है। इसको 4-5 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए 4-5 मिनट के बाद जो है ना, 5 मिनट के बाद मैंने इसका लिड उतारा है। और ये देखें खुद ही इसके जो स्टार्च है उसके साथ चिपक चुका है सब कुछ। सारी जो हमने ऐड की थी मैरिनेशन, यानी कि मसाले हमने ऐड किए थे, वो सारे हमारी भिंडियों को अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं, एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसको करते हैं जी गरम, ठीक है। उसमें डालते हैं ऑयल। उसमें ऑयल ऐड करने के बाद उसको अच्छे तरीके से हम गर्म कर लेंगे, ठीक है।
ऑयल जो है इसके बबल आने तक हम इसका वेट करते हैं, ठीक है। जैसे ही इसके बबल लाइट से आना स्टार्ट होंगे उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी अपनी भिंडियों को 1 बाय 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। अपने हाथों की इस्तेमाल करना है आपने और 1 बाय 1 ऐड कर देना है, ठीक है। अब हमारा ऑयल रेडी हो चुका है, ठीक है। अब जो है मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूंगी। भिंडी जो है वो आपकी बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त, क्रिस्पी, क्रंची बनने वाली है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें आप स्पाइसेस कम ऐड करके इस तरीके से भी बना सकते हैं ताकि बच्चों को ज़रा अच्छा लगे और बहुत मज़े की बनेगी। आप ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दिया करें और थम्स अप कर दिया करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगनी है और बताया करें, सजेशन दिया करें कि इसको हम और कितना ज़्यादा इम्प्रूव करें, कितने कौन सी सजेशन हमें, और आपके सजेशन जिससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और अगर आप सजेशन दें, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम नहीं जानते, लेकिन जब आप कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं तो हमारे भी इल्म में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है, क्योंकि लर्निंग का प्रोसीजर जो होता है वो आपकी एंड लाइफ तक चलता रहता है। इसलिए कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमें सिखाएंगे और हमारा चैनल बहुत जल्दी इंशाल्लाह ग्रो करेगा। ये देखिए मैंने भिंडियों को जो है वो ज़बरदस्त सा जो है वो कढ़ाई में ऐड कर दिया है, ठीक है। इस तरह जो है ना सारी भिंडियाँ स्टेप बाय स्टेप मैं ऐड करती जाऊंगी और साथ साथ फ्राई करते जाएंगे और साथ साथ निकालते जाएंगे और साथ साथ ही आप अगर खाते जाएं तो इसका जो है ना मज़ा दुबाला हो जाएगा। और बारिश के मौसम में अगर आप बना लें और वाह वाह, इसकी तो क्या ही बात है। और बिल्कुल भी आपका जो खाने के बाद बिल्कुल आपको लाइट फील होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कोई हैवी चीज़ खाई है। बिल्कुल ये है ना लाइटली जो है ना वो आपको लगेंगी और दिल करेगा आपका बार बार खाने को, ठीक है। इस तरह जो है ना वो तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट में ये देखें क्रिस्पी, वाओ ज़बरदस्त क्रिस्पी हैं। देखें आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें और बहुत कमाल की बनी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं, ठीक है। ये देखें इतनी क्रिस्पी और क्रंची हैं, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं आ रहा, ठीक है। और इस तरह जो है ना सारी जो है ना मैं निकाल लूँगी, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। आप इसको दही की चटनी के साथ, केचप के साथ और कोई भी सॉस उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको दही की चटनी के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। सारी जो है इसी तरह आपने 1 बाय 1 जो है वो सारी भिंडियों को मैं सेकंड बैच डालूँगी और इसी तरह क्रंची सी जो है ना वो निकाल लूँगी। और बहुत मज़े की और ज़बरदस्त सी और यूनिक और डिफरेंट सी आपकी ये रेसिपी होगी और आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे। और ये देखें इसको मैं ऐसे चेक कर रही हूँ और ये देखें कितनी ज़बरदस्त और क्रंची है, बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनी है। ये लें जी, अब मैंने इसको निकाल लिया है डिश में और आई होप आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें और थम्स अप कर दिया करें। इससे काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। और इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी टिप्स मिलने वाली हैं जो कि आपकी ग्रूमिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगी। और सबसे प्यारी और अच्छी बात कि अपने खाने में दूसरों को ज़रूर शेयर किया करें, जो कि इस खाने की तौफीक नहीं रखते उनको इसमें ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि इससे अल्लाह ताला आपके खाने में बहुत सी बरकत अता करता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दे, खुश रहें, खुशियाँ बांटे। अल्लाह हाफ़िज़।